नमस्कार बच्चों। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। आज हम 9th क्लास में चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद। चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी डेफिनेशन, परिभाषाएं, सूत्र इसके बारे में पढ़ेंगे, तभी हम बहुपद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कर पाएंगे। तो हम इसकी सूत्र और परिभाषाएं शुरू कर रहे हैं। हाँ जी, पहली परिभाषा है कि अचर राशि क्या होती है। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर राशि क्या होती है, ये सब आपने छोटी क्लास में कर रखा है, बीजीय व्यंजक के चैप्टर में 6ठी 7वीं क्लास में आपने कर रखा है। तो अचर राशि क्या होती है? वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 100, 500, 50, 40, 45, 55, 60, 70, 75, जो भी कोई अंक हो उसको हम क्या कहते हैं बीजीय व्यंजक में? अचर राशि, जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। और चर राशियाँ क्या होती हैं? चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं, यानी कि हम उनको चेंज भी कर सकते हैं, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। और चर राशियों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे x, y, z, a, b, c अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट्स में। ठीक है, वो होती हैं चर राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? चर राशियाँ। जैसे x की जगह हम कुछ भी अंक पुट कर सकते हैं, 1b, 2b, 3b, 4b। इनके मान निश्चित नहीं होते, इनको क्या बोलते हैं? चर राशि। याद रखिएगा, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट चर राशि में ही आते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक छोटी क्लासेस में पढ़ा था आपने। बीजीय व्यंजक चर राशि और अचर राशि के मिलने से जो बनता है वह बीजीय व्यंजक कहलाता है, उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे चर x, अचर 3, इन दोनों को मिला दिया प्लस साइन से, तो ये x + 3 बन गया, तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक। 3 और x, इन दोनों को मिला दिया गुणा से, तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। वर्गमूल 3y, 5 - y, 7z। अब देख लीजिए आप, ये सारे के सारे चर और अचर दोनों से मिलकर बने हैं, इनको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब बहुपद क्या होते हैं? अगला है पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में बोलते हैं इनको पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होते हैं? बहुपद होते हैं एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, ध्यान से देखिए, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपको छोटी क्लासेस में करवाई थी। पूर्ण संख्या क्या होती है? जैसे 0, 1, 2, 3, जो 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3 आगे बढ़ती जाती है। जिसमें चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है, वह बीजीय व्यंजक होते हैं। जैसे ये देखिए, 3x + 1, इसमें x की घात क्या है? 1। जहाँ कुछ नहीं लगा होता वहाँ 1 होता है। 3x + 1, ये x की घात है, तो ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन ये बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए, x की घात 2, x की घात 1, यहाँ 2 भी पूर्ण संख्या, 1 भी पूर्ण संख्या, तो ये क्या है? बहुपद। x की घात 3, x की घात 2, यहाँ x की घात 1, 3, 2 और 1 तीनों पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? बहुपद। ये सब बहुपद है। लेकिन बहुपद कौन से नहीं होते, अब देखते हैं। लेकिन ये बहुपद नहीं होते, देखो बताती हूँ क्यों। पहले वाले में देखो, x की घात क्या है? -2। -2 कोई पूर्ण संख्या है? माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से।
0 1 2 3 प्लस वाले सारे अंक, ठीक है। तो x माइनस 2 ये बहुपद नहीं है। x की घात 1/2, 1/2 कोई पूर्ण संख्या है, 1/2 तो अपरिमेय संख्या है, तो ये बहुपद नहीं है। x की घात 2 और वर्गमूल x का मतलब x की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या में नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये पूर्ण संख्या, क्योंकि इनकी घातें पूर्ण संख्या में नहीं है इसलिए ये तीनों बहुपद नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 4x की घात और प्लस 2 लिया हमने, ये हमने एक उदाहरण लिया, क्या ये बहुपद है? अब देखते हैं इसमें चर की घात क्या है, यहाँ 2 है, ये पूर्ण संख्या है, तो हाँ ये है, क्योंकि यहाँ पर घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। अब जानते हैं बहुपद के प्रकार जानते हैं घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। बहुपद 2 प्रकार से बंटा होता है, एक घातों के आधार पर बंटा होता है, एक पदों के आधार पर बंटा होता है। बहुपद 2 प्रकार से हम नाम देते हैं, घात के आधार पर और पदों के आधार पर। पहले सीखते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद रैखिक, दूसरा द्विघातीय, तीसरा त्रिघाती, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, 5 प्रकार का होता है। अब रैखिक देखते हैं कौन सा होता है, जिसमें सबसे बड़ी घात 1 होती है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात 1 है, x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है, यहाँ z की घात 1 है। जहाँ सबसे बड़ी घात 1 होती है वो होता है रैखिक बहुपद। जहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 होती है, जैसे यहाँ पर x की घात 2 है, तो ये होगा द्विघाती बहुपद। यहाँ भी देखो x की घात 2 है सबसे बड़ी, यहाँ भी सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ भी सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये सारे क्या होंगे, चारों के चारों द्विघाती बहुपद। अब देखिए त्रिघाती बहुपद में देखिए सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, 3। अब ये त्रिघाती होगा बहुपद, ये भी त्रिघाती होगा, ये भी त्रिघाती और ये भी त्रिघाती। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद वो होता है जिसमें x में कोई घात नहीं होती, जो सिंगल नंबर होता है, सिंगल नंबर। अचर बहुपद में एक्चुअल में x की घात 0 होती है, x की घात 0 मतलब 1, 5 गुना 1 मतलब 5। सिंगल नंबर को हम अचर बहुपद कहते हैं, सिंगल संख्या को, अकेली संख्या को हम कहते हैं अचर बहुपद। शून्य बहुपद, जहाँ शून्य लगा होता है, जैसे शून्य हो गया, शून्य x की घात 2, शून्य किसी भी चीज़ के साथ गुणा होकर क्या हो जाता है, शून्य x की घात 3, शून्य किसी की भी चीज़ के साथ गुणा होकर शून्य हो जाता है, तो ये हो गया शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद होता है, ठीक है। और अब पढ़ते हैं पदों के आधार पर। अब देखिए एक पदी बहुपद, एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक टर्म हो। ये देखिए 2x में सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो 2x होगा एक पदी बहुपद। अगला है 3y, अगला उदाहरण 3y स्क्वायर में एक ही पद है, तो ये होगा एक पदी बहुपद। 4z भी एक पदी बहुपद होगा। अब द्विपदी बहुपद देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर दो पद हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं और यहाँ पर भी 2 पद हैं। देखिए तीनों एग्जाम्पल्स में मैंने 2 पद लगाए हैं, तो ये होगा द्विपदी बहुपद। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 पद हैं, तो ये होगा त्रिपदी बहुपद। यहाँ भी 3 पद हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये भी त्रिपदी बहुपद होगा, यहाँ भी 3 है, ये भी क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। अब प्रैक्टिस करते हैं एक बार थोड़ी सी। मैंने यहाँ पर दिया 3x की घात प्लस x प्लस 4, एक बहुपद लिखा अपनी तरफ से। अब घात के आधार पर इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो हम बोलेंगे द्विघाती। लेकिन पदों के आधार पर इसको क्या बोलेंगे, कितने पद हैं, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, त्रिपदी। समझ आया बच्चों। इसी प्रकार x प्लस 4,
घात के आधार पर इसको क्या बोलेंगे? रैखिक, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है? 1, लेकिन पद कितने हैं? 2, तो क्या बोलेंगे? द्विपदी। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। 6x की घात 3 + 4, सबसे बड़ी घात किसकी है? 3 है, तो इसको घात के आधार पर क्या बोलेंगे? त्रिघाती। लेकिन पद कितने हैं? 2, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। इसी प्रकार नेक्स्ट 3x की घात 2, एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो इसको पदों के आधार पर बोलेंगे एक पदी, लेकिन घात कितनी है इसकी? 2, तो इसको बोलेंगे द्विघाती। इसी प्रकार अगला देखते हैं। घात के आधार पर ये सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघाती, लेकिन पद कितने हैं? 1, 2, 3, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। अब होमवर्क क्या है बच्चों? होमवर्क है उदाहरण नंबर 1 पेज नंबर 36 पर है, वो करिए अपनी कॉपी में, और जो पूरा चैप्टर है उसकी प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद बच्चों।